हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए जीके जीएस का स्पेशल पहला प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। आज से ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए चालू कर दिया गया है, तो कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सिविल कोड के अंतर्गत जितने भी पदों पर वैकेंसी आई हुई है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट आप सभी जरूर सॉल्व कीजिएगा। और इससे पहले आप सभी को हिंदी का 150 एमसीक्यू का वीडियो दिया गया है, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जल्द ही हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए चालू करने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा फ्रेंड आप सभी को। यहाँ पे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, आप सभी को सारा चीज यहाँ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। जाइए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, आप सभी इतना सा काम आप कर ही सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार डैश में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। देखिए फ्रेंड, हॉर्नबिल त्योहार जो मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार है, और यहीं का एक फेमस त्योहार है मौत्स महोत्सव त्योहार। ध्यान रखिएगा, मौत्स महोत्सव त्योहार यहाँ का प्रमुख त्योहार है। तो ये दो त्योहार को आप सभी याद रखिएगा जो कि नागालैंड का फेमस त्योहार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ एक चीज याद रखिएगा, पुरी उड़ीसा में पड़ता है, और यहीं पर जो कि सूर्य देवता का मंदिर है, यह सूर्य भगवान का मंदिर है जिसे हम सभी कोणार्क कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में ही पड़ता है। लिंगराज का मंदिर भी उड़ीसा में ही पड़ता है, तो ये दोनों मंदिर को याद रखिएगा। और जगन्नाथ मंदिर ये भी उड़ीसा राज्य में ही है जो कि पुरी में पड़ता है, और इसी भगवान के सम्मान में रथ यात्रा निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए अगर थ्योरी क्लास आप सभी कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आपको आसान लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फटाफट आंसर दीजिएगा आप सभी इसका। तो फटाफट आप सभी पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, जहां की एप्लीकेशन पे आपको थ्योरी क्लास ही दिया जा रहा है बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ध्यान रखिएगा आप सभी, उस समय का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो याद रखिएगा आप सभी लॉर्ड कर्जन था, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है। यहां पे आप सभी फोकस कीजिएगा, क्या असत्य है महात्मा बुद्ध के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फ्रेंड कि पुनर्जन्म में ये विश्वास नहीं रखते थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, आत्मा पे विश्वास करता था महात्मा बुद्ध, याद रखिएगा पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता था। तो ये चीज क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम सभी हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लोथल। ध्यान रखिएगा आप सभी, लोथल कहां पे है, अहमदाबाद जिले में गुजरात में पड़ता है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, और इसके खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोथल की खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, और इसका साक्ष्य जो मिलता है कलहन की राजतरंगिणी में मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। पहला मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद जो कि अशोक। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा एक सही नहीं है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी।
सत्य क्या है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं मौजूद है। तो याद रखिएगा आप सभी, बराबर पहाड़ी पर कुल कितने गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है कि 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 3 गुफाओं के दीवार पे किसका अभिलेख है? तो अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। उसके बाद देखिए ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को समर्पित होने का उल्लेख करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये बिल्कुल गलत है। बाकी बात तीनों ऑप्शन क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दीवाने ए रियासत। ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। दीवाने ए रियासत जो है फिर ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था फ्रेंड। बाकी बात जो है कि दीवाने ए मुश्ताक राज ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसके बाद जो है कि दीवाने ए अमर कोही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक से संबंधित है। ये सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे संसार दुखपूर्ण है। ये जो है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या था? मुख्य साम्य था। यानी कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन काल में ये माना गया था कि संसार क्या है? दुखपूर्ण है, यानी कि दुख से भरा हुआ है संसार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो देखिए एकता व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी फ्रेंड, ये किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश कौन थे? तो ये जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद या गुलाम कह लीजिए वो थे। ध्यान रखिएगा। इसी के द्वारा एकता व्यवस्था शुरू की गई थी। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसी ने कुतुब मीनार की नींव को पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जबकि पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। याद रखिएगा आप सभी। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। या फिर आपसे क्वेश्चन एक याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ते हैं। प्रथम देश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में पड़ता है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो वो श्रावस्ती में दिया था। तो ये 3-4 फैक्ट को आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुसलमान गाना वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सितार को माना जाता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अकबर के समय में सर थॉमस रो भारत आया हुआ था। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ध्यान रखिएगा। सर थॉमस रो भारत जो आया हुआ था वो जहांगीर के समय में आया हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस प्लस में सर थॉमस रो आया हुआ था। उसके बाद शाहजहां के समय में टेबविनियर आया हुआ था। उसके बाद औरंगजेब के समय में मनुची आया हुआ था। तो ये सभी सत्य है। सत्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कि अकबर के समय में सर थॉमस रो आया था। तो याद रखिएगा सर थॉमस रो जो आया हुआ था वो किसके समय में आया हुआ था? जहांगीर के समय में। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है? इनमें से कौन सा फ्रेंड भारत का सबसे नया पर्वत है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे हिमालय। अगला क्वेश्चन है जब दो व्यक्तियों की 2 रोगाणु कोशिकाएं यौन प्रजनन दौरान संयोजित होती है तो वे डैश बनाती है। तो ये क्या बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे युग्मनज बनाती है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है? कमरे के तापमान पर फ्रेंड कौन सी धातु जो है वो तरल हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे मर्क्यूरी। फिर मर्क्यूरी जो है ये कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संदीप बख्शी। फ्रेंड संदीप बख्शी जो है ये आईसीआईसीआई के वर्तमान में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा डैश वर्ष में शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 2016 में की गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उच्च और निचले दोनों सदनों द्वारा अलग अलग किया जाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है फ्रेंड? तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए कोई भी धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना डैश की रचना है? प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, डीएनए और आरएनए कॉपी का ये रचना होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन भी यहीं पे है, कुल प्रजनन दर संदर्भित करता है? कुल प्रजनन दर संदर्भित करता है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएगा, पूरे प्रजनन काल के दौरान एक महिला द्वारा जीवित जन्मों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को देख लीजिएगा और प्रॉपर समझ लीजिएगा क्वेश्चन को आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डैश राज्य से होकर गुजरता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन सा है? तो पहला यूपी है, उसके बाद एमपी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद क्या है आपका? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आपका जो है उड़ीसा है और उसके बाद जो है कि आपका आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा आप सभी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्पेन? ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। स्पेन जो है ये इरेबियन महाद्वीप का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है फ्रेंड? तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी किया जाता है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसे हम सभी CSO भी कहते हैं। इसी के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? तो देखिए पास्कल के नियम पे जो आधारित है फ्रेंड वो क्या है? द्रव चालित लिफ्ट है। द्रव चालित लिफ्ट किसके नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून संरक्षित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 34 के तहत। फ्रेंड अनुच्छेद 34 के तहत जो है कि सैन्य कानून संरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूदने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अल्पावधि जो है फ्रेंड ये कूदने से संबंधित नहीं है, जबकि बांस कूद, बांधा और तैराकी ये सभी कूदने से संबंधित खेल है, जबकि अल्पावधि कूदने से संबंधित खेल नहीं है। अल्पावधि क्या है? तो ये सीमित समय में कम दूरी पर चलने का कार्य है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा कौशल जो है फ्रेंड वो टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे गुल्ली। गुल्ली जो है फ्रेंड ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है, जबकि स्पिन, ग्रिप, स्ट्रोक ये सभी क्या है? टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक। WPI डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
तो यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्तीय सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य जो है यह किस प्रकार का लोकतंत्र का है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का है, यानी ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं कहां स्थापित की गई है? तो देखिए, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं जो स्थापित की गई है फ्रेंड, वो कहां की गई है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में की गई है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहां पे? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा संबंधित परियोजना स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, घोड़ों की दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, घोड़ों को दागने की प्रथा, सेना को नगद वेतन देने की प्रथा, ये सभी किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? फ्रेंड चलिए बताएंगे आप सभी, किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के किसके समान होते हैं? आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों किसके समान होते हैं? फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होते हैं। देखिए, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड कि नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत कथन है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत है। सत्य क्या है? द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये सत्य है। 18वें अथवा शून्य समूह में स्थित गैस निष्क्रिय होती है, यह भी सत्य है। पहले और दूसरे समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये भी सत्य है। देखिए, सत्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कि 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत है। यहाँ देखिए आप सभी, समूह 17वें तत्व को हेलोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और टेनेसिन आता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ये 17वें समूह के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गर्भ निरोध कहा जाता है इसे फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बनने के निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये बिल्कुल क्या है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में गलत है। सही क्या है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ये सत्य है। तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये भी सत्य है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी सत्य है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। सत्य नहीं है कि ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? किसी भी पिंड का भार जो है फ्रेंड वो न्यूनतम कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके डैश के बराबर होती है।
समूह संख्या के बराबर होती है। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह संख्या के बराबर होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर 6000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1000 न्यूटन भार होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 6000 न्यूटन है, कितना 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा 1000 न्यूटन होगा। तो गौर कीजिएगा क्योंकि द्रव्यमान देखिएगा तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर 6 kg वजन है तो चंद्रमा पर उसका 1 kg वजन होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में कितना यूनिट ऊर्जा खपत होगी। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि 1 यूनिट बराबर कितने घंटा बल्ब जलता है। तो देखिए 10 घंटा जलता है 100 वाट का। अगर 10 घंटा लगातार 100 वाट का अगर बल्ब जलाते हैं तो 1 यूनिट खत्म होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 100 वाट का यूनिट, 100 वाट का एक बल्ब है और 8 घंटा प्रतिदिन जलाया जा रहा है। और कितने दिन तक, 1 सप्ताह तक। तो 1 सप्ताह में कितना 7 दिन होता है और 8 घंटे जलाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8 सते 56 यानी 56 घंटा हो जाएगा। तो टोटल 56 घंटा हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 10 घंटा होता है। तो 10 से अगर इसको भाग देते हैं, 56 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 50, 6 बच जाएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 से फिर से इसको कटाते तो यहाँ 6 आ जाएगा तो यानी 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है। तो इसे हम सभी रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है फ्रेंड ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है फ्रेंड वो अम्लीय नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड ये अम्लीय नहीं है। जबकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO2 जिसे हम सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, ये सभी क्या है, अम्लीय है। तो यहां देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मनुष्यों में निषेचन किस में होता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फिलोपियन ट्यूब में होता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। मनुष्यों में निषेचन जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रेडोडेंड्रॉन किस राज्य का फूल है फ्रेंड। तो देखिए ये फूल जो है ये नागालैंड राज्य का है। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुरचरण सिंह कालकट। फ्रेंड गुरचरण सिंह कालकट जो है ये भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 में हुई थी, नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बनने के निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है फ्रेंड।